तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट 4 पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट नंबर हमने 4 सीखा था, अमाउंट डेबिटेड एज स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, उसी पर बेस्ड है। या तो आप उसे वैसे कर सकते हो या फिर इस मेथड से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम ये मेथड। इस मेथड में हमें 2 अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट का नाम है क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट। क्या नाम है? क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस BD ओपनिंग क्रेडिटर और टू बैलेंस CD क्लोजिंग क्रेडिटर। सबसे पहली बात, क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस BD ओपनिंग क्रेडिटर, उस बैलेंस CD क्लोजिंग क्रेडिटर। अगर आपने एडवांस क्रेडिटर को पे कर रखा है तो वो एडवांस हमारे लिए असेट्स होता है। तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। टू बैलेंस BD एडवांस बिगिनिंग और बाय बैलेंस CD एडवांस एंड। अभी तक तो कुछ डाउट नहीं आया होगा। मतलब क्रेडिट में आ गया ओपनिंग क्रेडिटर, यहां आ गया क्लोजिंग क्रेडिटर, और यहां आ गया एडवांस बिगिनिंग, और यहां आ गया एडवांस एंड। अभी तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा आपको। अच्छा, आप अगर कोई अमाउंट क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आप एंट्री क्या पास करते हो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ना जी। आप एंट्री पास करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? क्रेडिटर का। क्रेडिटर किस साइड में है? डेबिट साइड में। तो एंट्री भी किधर आएगा? डेबिट साइड, इसलिए आया टू बैंक अकाउंट। सर, हमको ये लॉजिक समझ में नहीं आया, कोई और लॉजिक दो। अच्छा, पेमेंट करने से क्रेडिटर बढ़ता है या घटता है? सर, घटता है। तो जब जब क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड आएगा, जब जब क्रेडिटर घटेगा तो डेबिट साइड आएगा। तो पेमेंट करने से क्रेडिटर घट रहा है ना, तो डेबिट साइड आ गया। लॉजिक क्लियर हो रहा है? एक बार मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए। अगर रट्टा लगा सकते हो तो रट्टा लगा लो, समझ सकते हो तो समझ लो, ठीक है। क्रेडिटर फॉर स्टॉक अकाउंट, मेरे साथ बोलना बाबू, ठीक है, मेरे साथ बोलना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या लोगे जी? यस, बाय बैलेंस BD। ये क्या है हमारा? ओपनिंग क्रेडिटर। फिर लोगे आप टू बैलेंस CD। ये क्या है हमारा? क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है। फिर आप लोगे टू बैलेंस BD एडवांस बिगिनिंग, और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस CD एडवांस एंड। यहां आएगा क्या? टू बैंक अकाउंट। पेमेंट घट रहा है, पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर क्या हो रहा है? घट रहा है। और ये क्या है? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। और ये जो अमाउंट आएगा इसे कहेंगे बाय परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जानते हो बाबू, मैं आपको एक नोट लिखवाया करता था बार बार। जब क्वेश्चन में परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन होता था तो हम ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को इग्नोर करते थे। क्यों इग्नोर करते थे? क्योंकि परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को एडजस्ट करने के बाद आता था।
ठीक है, बात समझ में आई। अब इस चीज़ को आप उठा लोगे यहाँ से, इसको आप उठा लोगे। अब देखो मैं आपको स्टॉक अकाउंट सिखाता हूँ। ये आपको अकाउंट समझ में आ गया ना, पक्का ना। अब मैं आपको स्टॉक अकाउंट बना कर दिखाता हूँ। स्टॉक अकाउंट, अच्छा बताओ स्टॉक क्या होता है हमारे लिए? असेट्स होता है। तो जब जब स्टॉक बढ़ेगा तब तब डेबिट होगा, और जब जब स्टॉक घटेगा तब तब क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखोगे आप टू ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत? यहां लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, जब आप सामान खरीदोगे, स्टेशनरी खरीदोगे, तो स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। तो या तो आप कैश में खरीदोगे तो टू बैंक अकाउंट, ये हो गया कैश परचेज। अरे भाई जब खरीदोगे तो डेबिट होगा, और या तो आप क्रेडिट में खरीदोगे, या तो आप क्रेडिट में खरीदोगे। तो अभी जो हमने निकाल के सीखा था वहाँ पर, किस अकाउंट से हमने निकाला था? वो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, तो उसका नाम आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्लियर है? कुछ ज़्यादा मैंने हाईफाई नहीं सिखाया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। अगर आपने कैश में खरीदा है तो टू बैंक अकाउंट, अगर आपने उधार में खरीदा है तो टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। अच्छा बाबू, अब इसे बेच दोगे आप बेच दोगे, या फिर या तो बेच दोगे बेचने में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। डेप्रिसिएशन याद है ना? अगर लॉस होता था तो यही आता था बाय लॉस ऑन सेल, और प्रॉफिट होता था तो यहां आता था टू प्रॉफिट ऑन सेल। मान लो क्वेश्चन में बेचने वाला इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो सारा आइटम कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट इन स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखना है। परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा तो भी डेबिट साइड आएगा। अगर कैश में परचेज किया है तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट में परचेज किया है तो टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। अगर आपने सामान को बेच दिया है तो बाय बैंक अकाउंट, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। और अगर आपने बेचा नहीं है तो सारा का सारा आइटम कहाँ चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। कल मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन छुड़वाया था, क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले हम उसको करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर नंबर 29, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो आप इसमें दो अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट और दूसरा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अकाउंट का नाम है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, और दूसरा का नाम क्या है? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा वैसे वैसे पुट करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। particulars
अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, पिछले साल रिलीज हुआ था ये क्वेश्चन। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता था। इसमें जानते हो एक एडजस्टमेंट है सेल वाला, इस कारण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 और सेल किया आपने 56,000 में। हमें पता है सेल आता है यहाँ पर, बट अभी मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा। ठीक है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एक लाइन मिला। या एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से करवाता हूँ। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD, ये एडवांस का बिगिनिंग है, और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD, ये क्या है, एडवांस का एंड है। फिर यहाँ आता है बाय बैलेंस BD, ये क्या था, ओपनिंग क्रेडिटर था, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD, ये क्या था, क्लोजिंग क्रेडिटर था। अब मैं जो जो डेटा दे रखा है उस डेटा के हिसाब से मैं पुट करता हूँ। मेरे पास सबसे पहले मेरे पास क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, सबसे लास्ट लाइन में देखो 6 और 7 में। तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018, ये ओपनिंग हो गया 37,000 और क्लोजिंग दे रखा है 45,000। कोई दिक्कत? नो सर। एडवांस ना ही ओपनिंग दे रखा है और ना ही क्लोजिंग, तो ये एडवांस वाला क्या कर दोगे आप, मिटा दोगे। मैंने आपको सिखाया था ना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं चला मैं पहले। एडवांस वाला इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, इसे मिटा दूंगा। रहता तो मैं क्या करता, लिखता। अब देखो बाबू 0.4 और 0.5 पर हो। 0.4 में दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018 और स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी एक तो ओपनिंग स्टॉक है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, स्टॉक अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर लिखूंगा टू बैलेंस BD, ये क्या है हमारा, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ जाएगा बाय बैलेंस CD, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर 4 है ओपनिंग स्टॉक का 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 55,000। ओके, अब देखो बाबू, अब 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है, 0.1, 2, 3। 0.1 को अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, 0.2 और 0.3 को यूज करता हूँ। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो मैंने लिखवाया था आपको यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर घट रहा है तो ये डेबिट साइड आएगा। कितना है, 91,000। और जब आप इसे बैलेंसिंग फिगर करोगे 91,000 प्लस 45,000 1,36,000 1,36,000, तो यहाँ से आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर बाय परचेज अकाउंट। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा हमारा 99,000। ठीक है, और ये 99,000 कहाँ आ जाएगा, हमने सामान खरीदा है ना बाबू, सामान खरीदा है तो स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर टू, सामान उधार में खरीदा है तो नाम क्या जगह, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना, 99,000। अच्छा बाबू, सामान आप उधार में भी खरीद सकते हो और साथ ही साथ कैश में भी खरीद सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3 पर हो, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कैश में हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है तो स्पोर्ट्स मटेरियल तो बन रहा है, तो यहाँ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा, 40,000।
अच्छा, अब तो सब कुछ हो गया, बस एक पॉइंट बचा हुआ है, पॉइंट नंबर 1। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 है और हमने बेचा कितना में, 56,000 में। तो बेचा कितना आपने, बाय बैंक अकाउंट, जितना में बेच दिया आपने 56,000। प्रॉफिट कितना का हो रहा है बाबू? सर प्रॉफिट तो 6,000 का हो रहा है। कैसे निकाला? 50,000 का सामान है, 56,000 में मैंने बेचा, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल 56 माइनस 50, 6,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर 50,000 प्लस 99,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000, 1,95,000। इधर भी आ जाएगा 1,95,000 और यहाँ आ जाएगा क्या जो बचा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, माइनस 56,000 माइनस 55,000, 84,000 आ गया। इस चैप्टर का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का सबसे टफ क्वेश्चन नंबर 29 था, जो मैंने आपको अभी कराया। इससे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। टफ क्या था कि आपसे पहले यहाँ पर परचेज निकलवाया, परचेज निकलवाने के बाद आपको कुछ कैश वाला परचेज भी दे दिया है और साथ ही साथ सेल की इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। अगर ये सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं होता, सारा अमाउंट कहाँ चला जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ में आई बात? तो आइए देखते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं अब। देखो जी, कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो है ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रेजेंटेशन है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ये सब इंफॉर्मेशन अभी हम देख कर आ रहे हैं और इनसे अभी हमने निकाला था कि अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने जाएंगे, स्टॉक कितने जाएंगे, ये आइटम्स जो है। तो कभी कभी बोल देगा क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि बैलेंस शीट बनाने के लिए, क्वेश्चन लिखिएगा हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील्ड। तो आपके दिमाग में क्रैम हो जाना चाहिए कि हमें बैलेंस शीट बनाना है और साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अब सवाल ये उठता है, क्या बैलेंस शीट पूरा बनाएंगे? नहीं, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट दो बनेगा। एक तो बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ आएगा स्टॉक, कौन सा, ओपनिंग, और यहाँ आएगा क्रेडिटर्स, कौन सा, ओपनिंग। सर इसमें क्या सिखा रहे हो? कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये आपको आता है। फिर एक और बनेगा बैलेंस शीट, कौन सा, क्लोजिंग। अच्छा, एक और आइटम आ सकता है एडवांस। अगर आपने एडवांस शुरू में पे कर रखा है तो क्रेडिटर को, तो हमारे लिए क्या होता है, असेट हो जाता है। तो एडवांस बिगिनिंग हमारा यहाँ आ जाएगा। इसी तरह बैलेंस शीट का लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। स्टॉक कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, क्लोजिंग वाला। मजाक करवा रहे हो क्या सर? हाँ जी वही हो रहा है। एडवांस एंड यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स, कौन सा, क्लोजिंग। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बनेगा, बस एक डेबिट साइड का कॉलम, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा टू
स्टॉक कंज्यूम्ड। बस ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड अब उसे हम करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 में बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 कैसे बनाए? स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए, अकाउंट फॉर्म में बनाए? सर इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता दो ना, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में कोई भी एक तरीका करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31, आंसर नंबर 31। देखो जी, अब क्वेश्चन लिखने का अंदाज बदल गया है इस क्वेश्चन से। हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विथ वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपको मैंने लिखवाया था हाउ आर द फॉलोइंग आइटम, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट बनाना है। देखो आपको एक्सट्रैक्ट पहले से दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। पेमेंट साइड में दे रखा है बाय पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट कितना कर रखा है? 1,40,000। क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग 6,000 और स्टॉक दे रखा है ओपनिंग 8,000 और स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड दे रखा है 22,000। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग स्टेशनरी है ना जी? नहीं, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? पेमेंट बताइए सर। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 1,40,000। इसमें हमें कुछ आइटम को ऐड करना है और कुछ आइटम को लेस करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग 8,000। तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करोगे आप? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000। अच्छा देखो जी, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दे रखा है, तो ओपनिंग क्रेडिटर को क्या करते हैं हम? लेस क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। कौन सा है ये? ओपनिंग। कितना है ये? 6,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाओ, स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका आंसर देखिए कितना है, बताइए मुझे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 22,000। तो 1,40,000 और 8 1,48,000 माइनस 6,000 माइनस 22,000, तो आ गया हमारा 1,20,000। ये क्या जगह? अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। लेट्स ट्राई अनदर मेथड। करें स्टार्ट उसको, आप नोट कर लो, मैं हट जाऊँ स्क्रीन से। सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और दूसरा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये जस्ट फॉर नॉलेज कर रहे हैं, मेथड ये है। सबसे पहले यहाँ आएगा क्रेडिटर्स में ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो बाय बैलेंस BD
कितना है ओपनिंग क्रेडिटर्स, देखो क्वेश्चन में 6000। हमने पेमेंट कितना कर रखा है 1,40,000, तो टू बैंक अकाउंट 1,40,000। स्टॉक का देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,000। तो यहाँ टू ओपनिंग स्टॉक 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अब देखो जी, ये तो हो गया। हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं है, तो यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस शीट है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लिखूंगा, तो जीरो है ये। तो ये आ गया 1,40,000, यहाँ भी 1,40,000 और यहाँ से निकल गया बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर 1,34,000। 1,40 माइनस 6 1,34 हो गया ना। फिर यहाँ आ गए वो, जब भी स्टॉक पड़ता है तो डेबिट से आ जाएगा। क्या नाम है इसका, टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल 1,34,000। 134 प्लस 8 जोड़ो 1,42,000। 1,42,000। कोई सेल वेल नहीं हो रहा, तो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आप मैच करोगे तो इस बार भी आपका आंसर कितना आ रहा है 1,20,000। तो आपको जैसा मन कर रहा है आप वैसे से बना सकते हो, दोनों आसान है। मेरे को तो ज़्यादा आसान ये वाला लगता है। अच्छा बाबू, क्वेश्चन ने आपको बोला था कि बैलेंस शीट बना देने के लिए और साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए, तो वो 2 मिनट का काम है। 2 मिनट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या ये, एंड एक्सट्रैक्ट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और यहाँ डेबिट साइड में आएगा टू स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना निकाला था हमने दोनों मेथड से, 1,20,000 आया था। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब मुझे बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट कितने बनेंगे, 2। एक बैलेंस शीट बनेगा ओपनिंग और दूसरा बैलेंस शीट बनेगा क्लोजिंग। बैलेंस शीट एज ऑन, ओपनिंग का डेट क्या है 1 अप्रैल 2019, और एक और बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दो। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ लिखूँगा टू स्टॉक, टू नहीं लिखता है, स्टॉक सिर्फ। स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक। सर ये तो 8,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था बाबू, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है 22,000, तो लिख दो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 22,000। अब बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब क्या है वो, क्रेडिटर, एक है ओपनिंग क्रेडिटर, एक क्लोजिंग क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स देख लो, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है 6,000 और क्लोजिंग नहीं मालूम, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। सेम टू सेम 32 और 33 है, आप कर लो। नहीं होगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।